व्यूअर्स, पाकिस्तान में काम करने वाली ख़वातीन के हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासत ने एक तारीख़ी और संग मील फ़ैसला सुनाया है। केस कुछ यूँ है कि एक निजी इदारे में खातून मुलाजमा को मुसलसल नाजेबा जुमलों, गैर पेशा वराना रवैयों, दफ्तर से बाहर मुलाकात की दावत देने और ज़बरदस्ती हाथ पकड़ने जैसे घिनौने इक़दाम का निशाना बनाया गया। और जब खातून ने आवाज़ उठाई तो इदारे के दीगर ओहदेदारों ने मिलकर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल उज़ैर, और ये तो हमारी सोसाइटी का अलमिया है। जब औरत आवाज़ उठा ले तो उसको जज करना शुरू कर देते हैं, और जब खातून ने कानूनी चाराजोई की तो मुल्ज़िमान ने जी अपनी गलती मानने के बजाय अगेन वही किया जो करते हैं जी। खातून की शख्सियत, उनके लिबास और निजी ज़िंदगी को निशाना बनाकर के इसको कमज़ोर करने की घटिया कोशिश की। लेकिन वफाकी मोहतसिब ने मुल्ज़िमान के तमाम दलाइल को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि किसी खातून की खुश इखलाकी उसकी रजामंदी नहीं होती है, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और निजी इदारे के जी 5 अफसरान पर 27 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद किया गया। और इसी केस और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, कवानीन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी मोहतसिब इंसदाद हिरासानी फौजिया वकार साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, ये फैसला पाकिस्तान की वर्किंग वुमेन के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, और इस केस में मुल्ज़िमान ने खातून के लिबास, समाजी रवैये और निजी ज़िंदगी को ढाल बनाने की कोशिश की। आपने फैसले में इस माइंडसेट को कैसे डिकोड किया? देखिए, हर कानून की तरह हम भी हक़ाइक़ को देखते हैं और कानून में बड़ा वाज़ेह है कि ना का मतलब ना होता है। कोई जी गैर मुनासिब, कोई नाजायज़ पेशकश की इजाज़त नहीं है। जी तो इस केस में भी अगर ये कहा गया कि जी खातून की किसी के साथ दोस्ती थी या उसके कपड़े ऐसे या रवैया या जी। बाकी केसेस में ये बात होती है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट ये है कि अगर एक खातून ने एक रवैये को डिस्करेज किया और एक पेशकश को डिस्करेज किया, तो वहाँ पे रुक जाना लाज़मी है, जी क्योंकि कानून में ये वाज़ेह है। और इस केस में ना सिर्फ ये है कि जो पेशकश हुई और बहुत एक प्रोट्रैक्टेड नहीं था, चंद ही एक ही बल्कि एक मेन इवेंट था, उसमें जब उसने मना किया तो इसके बावजूद उसकी तरफ बढ़ावा होता गया और फिर वो फ़ौरन निकली बाहर और उसने लोगों को बताया। अब जो लोगों को बताना है वो बहुत अहम है, क्योंकि जी उससे ज़ाहिर होता है कि एक वाक़या हुआ है और उसका फ़ौरन किसी ने नोटिस लिया है और ख़ातून को बुरा लगा, उसने जाके लोगों को बताया। बताया जी इस केस में ये एक और चीज़ ये और जो अक्सर केसेस में होती है, खाली इस केस में नहीं है वो, कि इदारे खामोश रहने पे मजबूर कर देती हैं। जी ख़ास तौर पे अगर मालकान में से कोई हो तो खामोशी की बहुत ज़्यादा तलकीन की जाती है। कुछ लोग अच्छी इंटेंशंस के साथ करते हैं, कुछ लोग धमकाने के लिए थ्रेटनिंग करते यस हैं, जैसे जी। कि कार्रवाई होती जी है। जी तो इसमें वाज़ेह ये है कि ना का मतलब ना है जी और आपका लिबास, आपका किरदार इसमें बिल्कुल भी अहम नहीं है। कोर्स किरदार का मतलब ये नहीं है कि खुश इखलाकी, जैसे कहा गया कि खुश हुँ। इखलाकी का मतलब ये नहीं है कि हैरेसमेंट जी। की जा जी सकती है। हुँ। मगर अगर पहले किसी के साथ, अक्सर ये भी एक होता है कि पहले किसी के साथ ताल्लुकात भी हुए होते हैं, तो वो हुँ। किरदार कशी में आते हैं कि जी इसके तो ताल्लुकात थे, इस वजह से अब हुँ। इसने हैरेसमेंट कर दी। मगर वाज़ेह ये करूँगी कि अगर पहले ताल्लुकात भी हुए हों जी। और एक ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए हों कैटेगोरिकली हुँ। और बता दिया गया हो कि ये पेशकशें अब मज़ीद नामंज़ूर हैं, तो हुँ। वहाँ पे कंसेंट विथड्रॉ हो जाती है, इजाज़त ख़त्म हो जी जाती है। हुँ। इजाज़त सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होती है। हुँ। एग्जैक्टली अच्छा, फ़ौज़िया साहिबा, हम चाहते हैं कि आपके तवज्जुद से, इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से ज़्यादा जो आगाही है वो फैले, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस तरह के मसाइल फ़ेस कर रही होंगी। आप क्या रेकमेंड करती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं कि किस किस्म के जो सबूत हैं इन ख़वातीन को अपने पास रखने चाहिए, और किस तरह इन्हें फ़ौरी तौर पर जो है वो अप्रोच करना चाहिए ताकि ये सिलसिला जो है वो रुक सके और ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके ज़हनों में फ़ितूर होता है, कार्रवाई भी की जा सके? बहुत दफ़ा ख़वातीन और बाकी लोग भी ये समझते हैं कि हमें हुँ। जो फ़ौजदारी मुकदमात के लिए सबूत और शवाहिद चाहिए होते हैं, वैसा ही इसमें चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये एक सिविल ऑफ़ेंस है हुँ। और इसके लिए ख़ास तौर पे हरासमेंट के कानून ऐसे बनाया गया है कि उसमें एविडेंस का तरीका या शवाहिद का तरीका बहुत फ़र्क है। हुँ। मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर एक ख़ातून के साथ कोई वाक़या हुआ है, वो बाहर निकली है और उसने किसी को बताया है, तो हमारे लिए वो बताना अहम हो जाता अहम है। हो जाता हुँ। है साथ ही साथ जो ठोस सवाबित होते हैं, जिस तरह के
आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरा है या व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। Messages. कई लोग डिसअपियरिंग मैसेजेस लगा लेते हैं, तो मैं तलकीन करूंगी कि अगर कोई ऐसा नामुनासिब मैसेज आए तो फौरन स्क्रीनशॉट ले लें। Screenshot हम ले लें। स्क्रीनशॉट को जी। कंफर्म कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सही। सेकेंडली, अगर कोई बात हुई है तो जाके अपनी हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी को फौरन रिपोर्ट करें, ठीक क्योंकि है। कसूर उस खातून या मर्द या ख्वाजा सिरा का नहीं है जिसके साथ हरासमेंट हुई है, कसूर उस शख्स का है जिसने हरासमेंट की है। जी। तो हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी इदारे के लिए बहुत लाजमी है कि वो बनाए और वो फाल हो, लोगों को उसके बारे में पता हो। बताओ। आप अक्सर देखेंगे कि इदारे बना लेते हैं मगर छुपाते हैं, बनाते ही नहीं है पहले तो, जब बना लेते हैं तो फिर छुपा देते हैं या अहम नहीं समझते कि लोगों सही। को पता हो। सही। तो खवातीन को पता होना चाहिए, मर्दों को पता होना चाहिए, और ख्वाजा सिरा को पता होना चाहिए कि कौन सी हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी है, कौन से रवैये बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी मिली है, चाहे किसी भी ओहदे पे मिली है, तो आपका काम किसी को खुश करना नहीं है, नहीं है। किसी के साथ बिल्कुल चाय ऐसे ही। पीना नहीं है अपनी मर्जी के बगैर, किसी के साथ जाना नहीं है, किसी को आपके पास खड़े होने की जरूरत नहीं है। और अगेन मैं ये एम्फसाइज करूंगी कि किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। आपको अपने काम की तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बहुत अपने बहुत काम आपका पे वैलिड फोकस पॉइंट है करना फौजिया चाहिए। साहिबा। और जिस तरह से अगर हम देखें बतौर मुआशरा भी इस हवाले से अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि हरासमेंट डिफरेंट तरह की होती है। कुछ वर्बली भी आपको हरास कर देते हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो आपके कानों को बुरी लग रही होती है, नामुनासिब लग रही होती है, लेकिन चाहते ना चाहते आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि एक तो कहना है जो वर्बली है, जी। एक जेस्चर्स होता है जिस तरह जेस्चर के होते हैं, किसी की एग्जैक्टली। तरफ देखना या कोई ऐसी हरकत करना जिससे दूसरे को पता चल जाए कि आपने नामुनासिब बात की है मगर बाकियों को नजर ना आए। और अक्सर लोग कहते हैं मेरा तो मकसद नहीं था, मैं तो घूर नहीं रहा था, जी। जबकि खातून या मर्द जिसको भी घूरा जा रहा है उसको पता उसको होता है कि समझ ये आई गैर होती मुनासिब है। जी। तो हम उसकी स्टेटमेंट को हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि उसका कहना हमारे लिए अहम है। अहम है। हाँ, उसके बाद हम एक और टेस्ट होता है, वो ये है कि हम कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं कि इतना पास खड़े होना या इस तरह से देखना कि आपको भी बुरा लगेगा उसी इदारे में उसी तरह के लोगों से। अगर वो भी कहते हैं कि हाँ ये हमें भी बुरा लगता है, ये शख्स ऐसे ही देखता है, तो वो एक सबूत बन जाता है। और सही। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अहम है कि अब लोग नए तरीके अपनाने शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह कह के जी बहुत जी घटिया जी घटिया बातें भी की जाती हैं। जी। तो रिलीजन को दरमियान में ले जाया तो फिर कहा जाता है कि जी हम तो सिर्फ वो एक किसी की तारीफ कर रहे थे तारीफ और कर रहे थे। इस्लामी तरीके से कह रहे इस्लामिक थे। तरीके से एक कह रहे केस मुझे थे। याद आ रहा है जिसमें एक सीनियर आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, एक जूनियर इंडक्टी के साथ, एक जूनियर स्टाफ के साथ, उसके अगर माशाल्लाह तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, और लिख के भेजा हुआ है कि माशाल्लाह तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत। अल्लाह। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह की बात क्यों की, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो बच्चियां बड़ी अच्छी लगती है, मेरी तो अपनी बेटियां भी हैं, बेटियां मैं तो भी उनकी भी हैं। तारीफ करता हूँ। जी। अच्छा, उसका मैं अहम ये बात है कि उसका सबूत बहुत आसान था। मैंने उनको उस वक्त कहा कानून भी हमें इजाजत देता है कि हम क्रिएटिव तरीकों से सबूत हासिल करें। जी। मैंने कहा आप सही। इस वक्त निकालिए व्हाट्सएप मैसेज मुझे निकाल के दिखाएं जो आपने अपने मेल कॉलीग्स या अपनी बेटियों को किए हों, जिसमें आपने किसी के होठों की तारीफ की हो या किसी के जिस्म की तारीफ। नेचुरली उनके पास नहीं था। तो इस जी। तरह की चीजें हमारे लिए बड़ी सपोर्टिव होती हैं बिल्कुल फैसला फौजिया करने। साहिबा, बड़ा ही आपका वैलिड पॉइंट है। और कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि तारीफ़ की जाती है, तो ये वही वाली बात है कि जब तक इजाज़त ना दी जाए तब तक तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए। बहुत नामुनासिब लग रही होती है, आपको बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है, बड़ा अनसेफ आप फील कर रहे होते हैं, कोई इस तरह से बात भी करे। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।